हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच को बदल चुकी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सिर्फ मैथ्स और फाइनेंस की नॉलेज ही जरूरी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, पेशेंस और सोच समझ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ZFM टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब के कुछ सबसे पावरफुल लेसन्स के बारे में, कहानियों के साथ, ताकि आप समझ पाओ कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, बल्कि एक सोच है। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके अंदर एक नई फाइनेंशियल क्लैरिटी आएगी जो शायद आपको एक नए रास्ते पे ले जाए। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि लोअर क्लास के लोग हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा लॉटरी टिकट्स पे खर्च कर देते हैं। एक सर्वे में पता चला कि एक एवरेज लो इनकम फैमिली लॉटरी पर 30,000 रुपए तक खर्च कर देती है, लेकिन इमरजेंसी के लिए उनके पास 5,000 भी सेव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉटरी एक शॉर्टकट है अमीर बनने का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होते हैं। हमारे फैसले अक्सर नंबर्स से नहीं, इमोशन से होते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। लोग सोचते हैं लॉटरी से लाइफ बदल जाएगी, शॉर्टकट, एक्साइटिंग सपना, जबकि हार्ड वर्क बोरिंग लगता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होते हैं। हमारे फैसले अक्सर नंबर्स से नहीं, इमोशंस से होते हैं। लेसन 2, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। एक आदमी था जिसके पास लग्जरी कार थी। हर दिन लोग उसकी कार देखकर कहते थे, वाह क्या गाड़ी है, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि उसके बैंक अकाउंट में क्या है। वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। अगर आपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो असली वेल्थ है। जो वेल्थ दिखाई देती है, जैसे फ्लैशी लाइफस्टाइल, वो अक्सर आपके पैसे को खत्म कर रही होती है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, दौलत वो है जो दिखती नहीं है, यानी असली अमीरी बैंक बैलेंस और फ्रीडम में है, न कि सिर्फ दिखावे में। सेव करो, इन्वेस्ट करो, दिखावा कम करो। लेसन 3, एक बहुत पावरफुल लेसन ये है कि अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी बड़ा स्किल है। हिस्ट्री में आपने सुना होगा बहुत से लोग एकदम से रिच बन गए, लेकिन 10 साल बाद उनमें से 70% फिर से गरीब हो गए। वॉरेन बफेट की एग्जाम्पल देखो, उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन वो अभी भी सिंपल जिंदगी जीते हैं। इसी वजह से वो रिच बने रह पाए। अगर आप पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते तो पैसा आने के बाद भी चला जाता है। सिस्टम बनाओ, रूल्स सेट करो और स्टिक करो। लेसन 4, दौलत की कीमत हर चीज का एक प्राइस होता है। आपको एक लग्जरी कार चाहिए, उसका प्राइस है पैसा और मेंटेनेंस। आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए, उसका प्राइस है पेशेंस और कभी कभी लॉसेस को झेलना। प्रॉब्लम यह है कि लोग प्राइस देना नहीं चाहते, वो सिर्फ रिटर्न चाहते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है और दौलत की कुंजी इसे जानना और इसे चुकाने को तैयार रहना है। यानी पैसा बनाने के लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन का प्राइस देना ही पड़ेगा। लेसन 5, आजादी सबसे बड़ा डिविडेंड है। एक छोटा सा सोचो, अगर आपके पास 10 करोड़ है लेकिन आपको रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, तो क्या आप सच में अमीर हो? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दौलत का सबसे ऊंचा रूप सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। यानी असली वेल्थ वो है जब आप अपना टाइम कंट्रोल कर पाओ। इसलिए सेविंग्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा जमा करने का काम नहीं है, बल्कि अपना फ्यूचर फ्री टाइम खरीदने का तरीका है। आप डिसाइड करो कि कब काम करना है। लेसन 6, कभी काफी नहीं, लालच की कहानी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एक हेज फंड मैनेजर ने अपना पूरा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया। उसके पास पहले ही हजारों करोड़ थे, लेकिन वो और ज्यादा चाहता था। नतीजा, उसने सब खो दिया। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, अगर आप नहीं जानते कि कितना काफी है तो कुछ भी कभी काफी नहीं होगा। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। अगर आपके पास अपनी नीड्स और वांट्स क्लियर नहीं है तो आप हमेशा रेस में दौड़ते रहोगे। प्राइस, फ्रीडम और इनफ, इन्हें समझना जरूरी है। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लेसन 7, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की एक और एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और 90 के बाद तक इन्वेस्ट करते रहे। कंपाउंडिंग सबसे अच्छा काम तब करती है जब आप उसे समय देते हैं। लोग पेशेंस नहीं रखते, वो चाहते हैं 1 साल में डबल हो जाए। असल राज यह है कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लॉन्ग टर्म में अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स देते हैं। अगला लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। लेसन 8, टेल्स सब कुछ ड्राइव करते हैं,
एक और लेसन, फाइनेंस में सब कुछ एवरेज नहीं होता। कभी कभी एक ही इवेंट आपकी लाइफ या इन्वेस्टमेंट्स को चेंज कर देता है। वॉरेन बफेट के प्रॉफिट्स का 80% सिर्फ उनकी 10 इन्वेस्टमेंट से आया। मतलब कभी कभी छोटी सी अपॉर्चुनिटी सब कुछ बदल देती है। आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक बड़ी दौलत बना सकते हैं। बस जरूरी यह है कि आप गिव अप ना करो और गेम में बने रहो। फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूशंस आउटलायर्स से ड्राइव होते हैं। डाइवर्सिफाई करो, धैर्य रखो और टेल्स के लिए तैयार रहो। कंपाउंडिंग और टेल्स दोनों साथ में बहुत पावरफुल होते हैं। बस आइडिया, इन्वेस्टेड रहो और कभी कभार के विनर्स को भारी काम करने दो। केस स्टडी, बफेट। कभी कभी आप गलत हो तो भी जीत सकते हो, बस गेम में रहो। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस भी एक बड़ा टेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। कभी पैनिक में बेचना मत। लेसन 9, पैसे बचाओ। लोग सोचते हैं कि सेविंग्स सिर्फ मिडिल क्लास के लिए होती है, लेकिन असल में सेविंग्स ही वेल्थ का फाउंडेशन है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दौलत सिर्फ ज्यादा इनकम से नहीं बल्कि ज्यादा सेविंग्स रेट से बनती है। 1 करोड़ कमाना टफ है, लेकिन 1 लाख सेव करना रिलेटिवली इजी है। अगर आप सेव करते हो तो आप अपना टाइम और फ्रीडम खरीद रहे हो। आखिरी लेसन आता है, आप अकेले नहीं हैं, सबका सफर अलग होता है। किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया, किसी ने रियल एस्टेट में, किसी ने बिजनेस में। आपको अपने गोल्स, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपनी लाइफ के हिसाब से पैसा मैनेज करना होगा। ये थे कुछ मोस्ट पावरफुल लेसन्स। पैसा समझना एक साइकोलॉजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ मोस्ट पावरफुल लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक लाइन में समझो तो, पैसा समझना एक साइंस नहीं, एक साइकोलॉजी है। पेशेंस, सेविंग्स, लालच पर कंट्रोल और कंपाउंडिंग को समझकर ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब टाइम का कंट्रोल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 3 क्विक टिप्स, जल्दी शुरू करो, लगातार बचाओ और पेशेंस रखो। छोटे स्टेप्स हर दिन बड़ी डिफरेंस बनाते हैं। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हो तो मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। यह किताब बहुत प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स देती है। कमेंट में लिखिए, आप सबसे पहले कौन सा हैबिट अपनाना चाहेंगे। मैं टॉप कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्दी